हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल कीप लर्निंग। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को ढेर सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा रही थी। एक्चुअली कुछ सेटअप का गड़बड़ हो गया था, तो इस वजह से इसमें वीडियो नहीं आ पा रही थी और अब कॉन्टिन्यूसली इसमें वीडियो आएंगी। और मैं जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यूपी वेट का जितना भी कॉन्टेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने देखा कि कई सारा कॉन्टेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, बट उतना आप लोगों को मतलब एक सीक्वेंस में नहीं मिल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो बीएड फर्स्ट ईयर है, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और सेकेंड ईयर तक आप लोगों को लेकर जाऊँगी। लेकिन जो बीएड का सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं। मैं सभी की वीडियोस आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन मैं करवाऊंगी ज़रूर, ओके। क्योंकि कई सारे मैंने खुद देखा था यूट्यूब पे कि कंटेंट की कमी है। एक्चुअली कहीं पे यार दिया नहीं गया है, सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए नहीं गए हैं, बट मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो आज हम वैसे मैंने सारी जो सेकेंड यूनिट थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। कई सारी थ्योरीज को मैंने पढ़ाया है। कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उस थ्योरी को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं विकास को यानी डेवलपमेंट को और ग्रोथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे विकास के, कि विकास एक्चुअली में क्यों, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये भी मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्चुअली में वृद्धि क्या है। अब कोई लोग कहेंगे कि फिर से पढ़ाने लगी है वृद्धि, ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादातर हिंदी में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यार जो कंटेंट है, मतलब जो हिंदी का कंटेंट है, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। क्योंकि मुझे भी किसी टाइम पे हुई थी, तो मैं हिंदी वाला ज़्यादा लेके चलना पसंद करूँगी और बाकी तो इंग्लिश वाले समझ ही लेंगे, नहीं तो हम लोग बाइलिंगुअल भी थोड़ा थोड़ा चल लेंगे, ओके। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या है? तो वृद्धि जो हमारे शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन आते हैं उनको। अब शारीरिक पक्ष में परिवर्तन क्या है? तो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन से मतलब ये है कि हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा जो वजन है, मतलब हमारा जो वेट है वो बढ़ता है, लेकिन जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को, जो हमारे शारीरिक पक्ष में जितने भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, कि चाहे वो बालों का बढ़ना हो या मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो शारीरिक पक्ष में जितने भी परिवर्तन हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल लंबाई को ले रहे थे, मतलब लेंथ को ले रहे थे, लंबाई, हमारा जो वेट है यानी वजन, तो ये जीवन भर तो नहीं बढ़ सकता ना। ये क्या है? मात्रात्मक, इनको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक है। और ये एक टाइम के बाद रुक जाती है। जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है, वो एक टाइम के बाद रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मात्रात्मक है, इन्हें मापा जा सकता है। जो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होंगे उनको हम वृद्धि कह देंगे। क्लियर? इतना हमने डिस्कस पहले भी किया था। अब हम विकास की बात करेंगे। तो विकास क्या है? ये बहुत ही ज्यादा व्यापक है, जटिल है, ठीक है। ये जो है, अब हम POS से भी याद रख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सीक्वेंस में होता है। ये जो है कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि पहले आप किशोरावस्था में पहुंचे और बाद में आप शैशवावस्था में पहुंचे, नहीं। आप एक सीक्वेंस में विकसित होंगे, मतलब एक क्रम में विकसित होंगे कि पहले हमारा प्रीनेटल स्टेज आ जाएगी, फिर हमारी वो नवजात शिशु वाली अवस्था, फिर हमारी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एंड देन उसके बाद हमारी किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, एंड देन खत्म। हाँ, तो उसके बाद हमारा जो विकास है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? व्यापक है। मतलब इसको पढ़ना या इसको जानना, अब जैसे ये है, ये हमारा क्या है? विकास है, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये हमारा पूरा विकास है, उसी के अंदर हमारी ग्रोथ आ जाती है, उसी के अंदर हमारी जो मैचुरेशन है, मतलब हमारी जो परिपक्वता है, वो भी उसी के अंदर आएगी। हमारा जो विकास है वो होल की बात करता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उसकी बात करता है। हमारा उसमें क्या आ जाएगा? जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, ठीक है, मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब आ जाएंगे। वैसे तो कई सारे प्रकार हम बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे उनकी प्रकार की बात करें, जो विकास के प्रकार हैं उनकी बात करें, तो कुल मिला के होते तो बहुत सारे हैं, बट हम यहाँ पे मतलब 4 टाइप्स पढ़ेंगे तो उतना हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। पहला हमारा है शारीरिक, जो शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होते हैं।
अब कुछ लोग कहेंगे कि वृद्धि में भी तो शारीरिक परिवर्तन, तो जो शारीरिक परिवर्तन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वृद्धि जो है वो विकास के अंदर ही आती है, विकास का एक हिस्सा है वृद्धि, ठीक है। अब दूसरा हमारा बात करें तो हम संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक जो विकास है हमारा, वो हम जो मानसिक स्तर पर कितने अच्छे हो रहे हैं या हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, वो हमारा सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम उसके बाद बात करें तो सामाजिक विकास की, कि हम समाज में कैसे रहते हैं और हम कैसे बिहेव करते हैं और हम किस तरीके से चेंज होते हैं, तो वो भी हमारा सामाजिक विकास भी विकास के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है संवेगात्मक विकास, मतलब हम अपने जो इमोशंस हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, अब किस स्थिति में कैसा बिहेव करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। क्लियर? हमने अब तक पढ़ा है कि जो विकास है, विकास क्या है, वो एक व्यापक प्रक्रिया है और क्या है, लगातार चलेगी, वूम्ब से टूम तक चलेगी, जैसे जन्म से कब्र तक चलेगी। कुछ लोग धर्म की बातें करेंगे, बट एक्चुअली जन्म से मृत्यु तक, जन्म से क्या, एक्चुअली जन्म पूर्व से, जो वुडवर्थ है वो भी ये कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है वो कैसा विज्ञान है जिसमें हम क्या करते हैं कि जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक जितने भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम दो चीज़ें देखें, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब मानव विकास की अगर हम बात करेंगे, जो मानव विकास है वो कहाँ से चलेगा, हमारा प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था से चलेगा, गर्भावस्था से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, मतलब वृद्धावस्था तक, ओके, या फिर हम कह सकते हैं डेथ तक, मतलब मरने तक चलेगा, ओके। उसके बाद अगर हम बाल विकास की बात करेंगे, बाल विकास क्या है, तो बाल विकास में हम शैशवावस्था से बात करते हैं, कभी कभी हम लोग गर्भावस्था से भी बात कर लेते हैं, बट यार एक्चुअली हम देखें तो बाल विकास में हम शैशवावस्था से हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, परिपक्व अवस्था तक या किशोरावस्था तक ही हम पढ़ते हैं, ओके। अब हमने इतना समझा विकास, तो अब हम विकास के टाइप्स जो हैं उनको थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेंगे, ओके। हमने विकास के जो टाइप्स थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला हमने बताया था जो हमारा फिजिकली मतलब विकास डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे थे, मतलब शारीरिक विकास की बात कर रहे थे। तो शारीरिक विकास में आ जाएगा हमारा, ये भी दो टाइप से होता है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, शारीरिक विकास के अंदर आ जाता है गतिक विकास आता है, और भी कई सारे विकास इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है। तो जो है हमारा गतिक विकास आ जाता है, जिसमें आता है एक स्थूल गतिक विकास, दूसरा आता है सूक्ष्म गतिक। एक स्थूल गतिक है और एक सूक्ष्म गतिक है। स्थूल गतिक में क्या होगा, जब हम बड़ी मसल्स का यूज करते हैं, अपनी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, तब वो स्थूल गतिक में आता है। बड़ी मांसपेशियों में जैसे हम भागने के लिए, दौड़ने के लिए, है ना, जो हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं किसी चीज को उठाने के लिए, तो वो क्या हम कर रहे हैं, वो स्थूल गतिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल में एक जो गेंदबाज है वो गेंद फेंकने के लिए क्या करता है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है, या एक राइटर है या कोई लिखने के लिए, हम काजल लगाने के लिए, आईलाइनर लगाने के लिए, या सुई में धागा डालने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सूक्ष्म गतिक विकास का यूज कर रहे हैं। जो छोटे छोटे मसल्स हैं, मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल आ जाएगा, सूक्ष्म गतिक विकास हो जाएगा, सॉरी, ओके। तो अब हम बात करेंगे अगला, तो अगला हमारा था मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, इसी को कह रहे थे। मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, तर्क आ जाएगा, तर्क हम आ जाएगा, और हमारा क्या आएगा, चिंतन आ जाएगा। चिंतन की जो भी प्रक्रिया हमारे अंदर हो रही है ना, रीजनिंग आ जाएगी, परसेप्शन आ जाएगा। तो जितनी भी मतलब माइंड से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारी मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। हम सामाजिक विकास से बात करें तो सामाजिक विकास में
सामाजिक विकास के अंतर्गत देखिए, जो संवेगात्मक विकास है और जो हमारा मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास है वो हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन कभी कभी लोग उसको अलग अलग करके भी सीखते हैं। सामाजिक विकास क्या है? जब हम समाज में रहकर व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं उसे ही हम सामाजिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद हमने चौथा देखा था संवेगात्मक विकास। अब आप अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, आप कौन सी स्थिति में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, आप रोने वाली स्थिति में हंस रहे हैं या हंसने वाली स्थिति में रो रहे हैं, तो आपका जो इमोशनली डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो गया है। इसके अंदर एक और आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, यानी नैतिक विकास आ जाता है। नैतिक विकास आ जाता है कि आप समाज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उनके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। तो हम सोसाइटी में रह के ही ये सीखते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, सोसाइटी ही हमें सिखाती है। तो हमने इतना अभी डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे विकास के प्रिंसिपल की, कि विकास के जो प्रिंसिपल हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जो विकास है वो व्यापक है और जटिल है और क्या है, हमारा निरंतर चलने वाला है। और विकास के अंतर्गत वो जो मतलब समय के साथ जो लोग बुढ़े होते जाते हैं उनकी जो मेमोरी में मतलब घटती जाती है, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको चीज़ें याद नहीं रहती, तो वो भी विकास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अचानक से होने वाले जो परिवर्तन है, जैसे हमने ड्रिंक किया है किसी ने और उसमें जो चेंजेस आए हैं, तो उस वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रॉपर वे में आते हैं या मतलब सीक्वेंस में आने चाहिए, ऑर्डरली जो चेंजेस आते हैं उनको हम विकास के अंडर रखते हैं। अब हमारा है विकास के सिद्धांत हैं। विकास के सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी है? ये व्यापक है, ये हमारा जटिल है, ये हमारा प्रगतिशील है, जो हमारा विकास है। तो यार एक देश को चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, उसी तरीके से अगर कोई ब्रॉड चीज़ है तो उसको चलाने के लिए हमें किसी चीज़ की मतलब एक ढांचे की ज़रूरत होगी ना। तो इस वजह से हमें विकास के सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ी। अब होते तो कई तरीके के हैं, लेकिन हम यहाँ 8 टाइप्स के समझेंगे कि 8 टाइप्स के जो हमारे सिद्धांत हैं विकास के वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सिद्धांत आता है वो हमारा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, पहला हमारा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है ये हटाते हैं। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत आखिर है क्या। तो विकास की दिशा के सिद्धांत 2 रूपों में बच्चा जो है जब छोटा होता है तो उसका विकास होना शुरू होता है। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला हमारा आ जाता है सिर पदोन्मुखी, और दूसरा हमारा आ जाता है समीपस्थ दूरस्थ। ठीक है, तो अब जब बालक 2 रूपों में विकसित होगा, कैसे? एक सिर पदोन्मुखी और एक समीपस्थ दूरस्थ। अब ये सिर पदोन्मुखी क्या है? तो इसमें क्या होगा, जब बालक पहले क्या होगा, इसमें जो विकास की जो प्रक्रिया है वो हेड टू टो जाएगी। हेड टू टो का मतलब पहले बच्चा अपने सर को कंट्रोल करना सीखेगा। जो बच्चा 9 महीने में सबसे पहले जब
मतलब उसका विकास हो रहा होता है या वो बढ़ रहा होता है, विकसित हो रहा होता है, तो सबसे पहले वो अपने सर को उठाना सीखता है, उसके बाद वो अपनी भुजाओं पे, फिर अपनी पूरी बॉडी पे और सबसे लास्ट में वो अपने पैरों पे कंट्रोल करना सीखता है। ये क्या है हमारा सिर पदोन्मुखी, पहले सर को कंट्रोल करना सीखेगा और उसके बाद वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीखेगा। ये क्या है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत है। और दूसरा जो वो विकसित होगा वो पहले क्या, केंद्र से बाहर की ओर। अब केंद्र से बाहर की ओर का क्या मतलब है, पहले बच्चे का हार्ट जो है वो डेवलप होगा, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो रीढ़ की हड्डी है, पहले वो विकसित होगी। वो फिर अपनी भुजाओं पे कंट्रोल करेगा और उसके बाद वो अपनी उंगलियों पे कंट्रोल करेगा, फिर अपनी एंटायर बॉडी मतलब पूरी जो है उसकी बॉडी है उस पर वो कंट्रोल करना सीखेगा। तो ये क्या है हमारा समीपस्थ दूरस्थ का विकास है। कुल मिलाकर ये हमारे विकास की दिशा का सिद्धांत हुआ। विकास की दिशा के सिद्धांत में बच्चे जो है वो किस तरीके से विकसित होता है, दो तरीके से। सर पदोन्मुखी, सर से टो जाएगा, पहले बच्चा सर को कंट्रोल करना सीखेगा, फिर अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सीखेगा। उसके बाद समीपस्थ दूरस्थ की बात करें तो पहले बच्चे का हार्ट जो है वो डेवलप होगा, रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, उसके बाद वो भुजाओं पे कंट्रोल करेगा, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल करेगा और पूरी बॉडी पे कंट्रोल करना सीख जाएगा। तो ये हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अब निरंतरता का सिद्धांत क्या है। निरंतरता का सिद्धांत यह है कि विकास जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, कि हम अचानक से इतने ही बड़े पैदा हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे चलता रहता है, अचानक से नहीं हो जाता। विकास का जो क्रम है वो चलता रहेगा और एक निरंतर मतलब एक सीक्वेंस में होगा। अभी बताया था कि पहले बच्चा गर्भावस्था में आएगा, फिर वो नवजात शिशु की अवस्था में आएगा, फिर वो शैशवावस्था में आएगा, उसके बाद अभी मैं ये स्टेजेस आप लोगों को पढ़ाऊंगी आगे, फिर वो बाल्यावस्था में आएगा, फिर उसके बाद किशोरावस्था में आएगा, युवावस्था में आएगा, वयस्कावस्था में आएगा, वृद्धावस्था में आएगा, फिर डेथ। ओके, तो निरंतरता के सिद्धांत की बात करें, बच्चा क्या है, एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में, प्रगतिशील क्रम है विकास। कैसा प्रगतिशील क्रम है। तो निरंतरता की अगर हम बात कर रहे हैं तो निरंतरता का क्या मतलब है कि जो विकास है वो अचानक से तो हो नहीं जाएगा, उसकी जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होगी। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी इसकी जो गति है वो तीव्र दिखेगी, जैसे किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में विकास की जो गति है वो बहुत अधिक तीव्र होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा कैसे बड़ा हो गया, मतलब किस एक छोटा सा जो बच्चा था शैशवावस्था में, वो बच्चा बाल्यावस्था में उसकी ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखेगी। फिर जो उत्तर बाल्यावस्था में है तो उस उत्तर बाल्यावस्था में उसकी ग्रोथ उतनी मतलब कम हो जाती है, क्योंकि बाल्यावस्था भी दो भागों में डिवाइडेड होता है। जो हमारा बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था की जो एज होती है बच्चों की, जो हमारी है 3 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, तो हमारा जो 3 से 6 साल का बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सारे ही उसके जो विकास हैं, जितने भी विकास है शारीरिक मानसिक वो सारे ही विकास तेजी से दिखाई देंगे। लेकिन जो 6 से 12 साल का बच्चा होता है तब बाल्यावस्था का जो पूर्व बाल्यावस्था का जो काल है मतलब उससे थोड़ा सा कम हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, और उसके बाद फिर से स्वाइप अप करता है किसमें, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में फिर से बालक और अधिक विकसित होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि बाल्यावस्था में क्या होगा, वो दो भागों में डिवाइडेड है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बालक का विकास बहुत तेजी से होता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाता है। जब किशोरावस्था में आता है तो वो और तेजी से उसका विकास होता दिखेगा। जो बच्चा 12 से 18 साल का है वो भी उसकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से दिखाई देती है और पता ही नहीं चलता कि बच्चा कब मतलब विकसित हो गया या कितना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अब निरंतरता के हम लोग सिद्धांत की बात करें तो हम कह रहे थे तीव्र होती है। कभी कभी विकास की जो गति है वो तीव्र होगी, कभी कभी उसकी गति धीमी होगी। तो अब हम ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरा हमारा आ जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है? वैसे तो जो हमारा विकास है वो एक पैटर्न पे काम करता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले बच्चा प्रीनेटल में आएगा, ठीक है, फिर नियोनेट में आएगा, इन्फेंसी में आएगा, मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, जैसे कि मैंने बताया, ठीक। लेकिन उसका पैटर्न तो है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ जो भारत का बच्चा है वो
इस तरीके से मतलब डेवलप होगा कि पहले वूम में आएगा, उसके बाद नियोनेट में या फिर इन्फेंसी में आएगा। ये क्रम हर जगह रहेगा, चाहे वो यहाँ का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, कहीं का भी बच्चा हो। तो कुल मिला के बात यह है वो चलेगा, सीक्वेंस यही रहेगा, एक पैटर्न है बच्चे के डेवलपमेंट का, ह्यूमंस के डेवलपमेंट का, कि पहले वूम में, फिर नियोनेट में, फिर इन्फेंसी में, एंड देन ऐसे चलता रहता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की बात करें, पैटर्न में तो है, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग रुचियां हैं, सबके अलग अपने अपने एक्सपीरियंस हैं। फॉर एग्जांपल 2 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ठीक है, 2 बच्चे, एक का जो बर्थ है वो एक साथ हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को इंडिया में रखा गया, एक बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, तो उन दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो जाएंगे, इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाएगा। 2 ही चीज़ों का खेल है, एक तो हमारी हेरिडिटी का खेल है, दूसरा इन्वायरमेंट, मतलब हम उनको अनुवांशिकी कह सकते हैं, अनुवांशिकता कह सकते हैं या वंशानुक्रम कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है, वंशानुक्रम। और दूसरा हमारा है वातावरण यानी इन्वायरमेंट का खेल है। हम क्या हैं, जो ह्यूमंस हैं वो प्रोडक्ट हैं किसके, हेरिडिटी के, इनटू है, मतलब हेरिडिटी प्रोडक्ट है, एक ह्यूमन जो है वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी का, इनटू इन्वायरमेंट का गुणनफल है। जो मानव है हमें अपनी हेरिडिटी से कुछ गुण मिले हैं और हमें जिस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा हम ठीक उसी प्रकार से है बिहेव करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार से हम ग्रोथ करेंगे। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में है कि आपको आपकी हेरिडिटी से तो कुछ मिला है, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन विकास तो वैसे ही हुआ है, लेकिन जो हमारी व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं हमें, कि कोई किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। हर इंसान में अलग अलग देखी जाएंगी कि किसी को कुछ पसंद हो सकता है, किसी को कुछ पसंद हो सकता है, लेकिन विकास का पैटर्न एक ही रहता है, लेकिन लोगों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा जा सकता है कि कोई कुछ भी पसंद कर सकता है, किसी के एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, किसी का एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहेगा, जैसा रहेगा वो उस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए चौथे पे आते हैं। तो चौथा है हमारा विकास के क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास के क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो विकास के क्रम के अंतर्गत ये आ जाता है कि बच्चा पहले क्या करता है, डायरेक्टली बोलने नहीं लगता, एक क्रम है। अभी सारे ही सिद्धांत में हम ये बताते हुए आ रहे हैं कि विकास का एक क्रम है। बच्चा पहले लोगों के इशारों को देखेगा, उनको देखेगा, उनको अर्जित करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, एक्वायर करेगा, उनकी जो चीज़ें हैं, जो लैंग्वेज है या जो पहनावा है, जो कल्चर है, जो कास्ट है, वो इधर उधर अपने इन्वायरमेंट को देखेगा और उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा। एक निश्चित क्रम में चलेगा, पहले वो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, ठीक है, अर्जित करेगा, देखेगा कि कैसा लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो विकास का क्रम में आएगा। बालक पहले क्या करेगा, स्मृति स्तर पर सीखेगा, फिर बोध स्तर पर सीखेगा और फिर क्या करेगा, क्रिया करके सीखना, वो क्रिया करके सीखेगा। और ऐसा सारे ही बालकों में होगा कि वो पहले स्मृति स्तर पर सीखते हैं, फिर बोध स्तर पर सीखते हैं। पहले वो चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, अपनी स्मृति में बैठा लेंगे, फिर उस पर क्रिया करेंगे। जैसे एल्बर्ट बंड्यूरा बोलते हैं, उन्होंने जो 4 स्टेजेस दी हैं, वैसे ही यहाँ पे चलता है विकास के क्रम का सिद्धांत, ठीक है। तो हम पहले क्या होगा, वो स्मृति स्तर पर सीखेगा, बोध स्तर पर सीखेगा और फिर वो किसी चीज़ को क्रिया करके सीखेगा। तो ये क्या हो गया, हमारे विकास के क्रम का सिद्धांत हो गया। अब हमारा 5वां आ जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। हमारा क्या हो गया, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत से हमारा मतलब है कि जो हमारा हमने बताया 4 तरीके के विकास बताए थे कि एक तो हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, जो भी जितने भी विकास हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके चोट लगी हुई है तो आप मेंटली भी खुद को फिट नहीं पाएंगे, या आप मेंटली अगर डिप्रेस्ड हैं तो आपकी बॉडी उस तरीके से काम नहीं करेगी। सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब सभी एक साथ में एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो परस्पर संबंधित है। अगर आपकी फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो आपका
जो सोशली डेवलपमेंट है या लोगों से बात करना है तो वो भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ओके, तो आप बातचीत करने में भी आप लोगों को दिक्कत होगी। तो सारे ही विकास जो हैं, मतलब जितने भी विकास हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अगला हम देखते हैं, तो अगला हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक जो जानवर है और मनुष्य है, और सॉरी उसमें अंतर होता है। जो मनुष्य है उनका विकास एक, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। जो मनुष्य हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वो विकसित होते हैं, क्योंकि ह्यूमन अलग है। अगर होमो सेपियंस जो मानव है उसकी बात करें तो उसी में होता है कि एक निश्चित क्रम में चलेगा, एक अवस्थाएं आती जाएंगी जिसमें मानव का विकास होगा और उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जानवरों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, मानव की कुछ अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। अगला हम देखते हैं सातवां, जो है वंशानुक्रम का सिद्धांत। वंशानुक्रम का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या है? वंशानुक्रम कुछ चीज़ें हम अपनी हेरिडिटी से लेके आए हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे बालों का रंग हो गया, आँखों का रंग हो गया, लंबाई हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज करने की बात यह है कि हम कलर लगवा सकते हैं, लेंसेज लगवा सकते हैं, तब तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, खुद से चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ये क्या है, हमें वंशानुक्रम से मिला हुआ है, हमें हमारी हेरिडिटी से कुछ चीज़ें मिलती हैं। कभी कहीं जो वुडवर्थ है वो ये कहते हैं कि कहीं कहीं पर हेरिडिटी ज़्यादा प्रभावी होगी और कहीं कहीं पर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा जो वातावरण है वो ज़्यादा प्रभावी होगा, कहीं कहीं पर हमारा जो हमारी हेरिडिटी, जो हमारे वंशानुक्रम यानी हमें आनुवंशिकता से जो गुण मिले हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगे विकास में। तो उसी तरीके से हमारा विकास होगा। अब वंशानुक्रम का सिद्धांत हम जैसे कि देख चुके हैं कि ना हमारे बालों का कलर चेंज होगा, ना हमारे आंखों का कलर चेंज होगा। कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी मतलब हमें मिल जाते हैं, अनुभव मिल जाते हैं। जैसे हमें, मेरे जो पापा हैं उनको कुछ म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, या घर में किसी को भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहा हो, या मम्मी के बाल काले हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं यार, ठीक है। तो उसमें किस में आ जाएगा, वो वंशानुक्रम के सिद्धांत में आ जाएगा। अगला हम देख रहे हैं, और वैसे भी वंशानुक्रम जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम 8th देखें तो 8th में हमारा आ जाता है पर्यावरणीय सिद्धांत। पर्यावरणीय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये जो दो सिद्धांत हैं, इन्हीं पे पूरी चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, जो बाल विकास है, वो पूरा इसी पे है, मतलब बेस्ड है। ओके, तो जो पर्यावरणीय सिद्धांत क्या है, जिस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चा उस ही तरीके का बिहेव करेगा। जैसे कि एल्बर्ट बेंड्यूरा ने अपनी थ्योरी में बताया था कि एक बच्चों को जो है वो एक मूवी दिखाई गई, बच्चों को एक मूवी दिखाई गई जिसमें क्या था, एक बच्चा आके जो गुड्डे होते हैं या बोबो डॉल होती हैं उनको मारता है, ठीक है। ये जो मूवी थी वो सभी बच्चों को दिखा दी गई और फिर बच्चों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया और एक ग्रुप को दिखाया गया कि जिस बच्चे ने मारा था गुड़िया को या बोबो डॉल को तो उसको पनिशमेंट दी गई, ठीक है। दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि उसको एक रिवॉर्ड दिया गया। तीसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं, ना उसको रिवॉर्ड मिला उस बच्चे को और ना ही उसको मतलब पनिश किया गया। ओके, तो जिस वाले ग्रुप ने ये देखा था कि पनिशमेंट मिली है बच्चे को मारने पे, जिस बच्चे ने मूवी में बोबो डॉल को मारा था उस बच्चे को पनिशमेंट मिली है, तो जिस ग्रुप को दिखाया गया था उसने फिर वैसा बिहेव नहीं किया, ठीक है। अगर एक अलग कमरे में रखा गया तो उन बच्चों ने कम बिहेव किया, मतलब उस गुड़िया को मारा नहीं। और जिन बच्चों को क्या किया गया था, रिवॉर्ड दिया गया था, उन बच्चों के सामने, जिस बोबो डॉल को जो बच्चा मारा था, जिस ग्रुप के सामने उसे रिवॉर्ड दिया गया था, उन बच्चों ने क्या किया, जो बोबो डॉल थी, बोबो डॉल के साथ जब रखा गया साथ में, तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा आक्रामक व्यवहार किया था, यही था।
तो जो बच्चे देखेंगे, जैसा भी बिहेव करते देखेंगे, घर में जिस तरीके का व्यवहार करते देखेंगे, बच्चा जस्ट वैसा ही व्यवहार करेगा। बच्चों की कोई गलती नहीं होती है, बच्चा जैसा देखेगा वो वैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही समझा है। अगली वीडियो, अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग सब कुछ कवर अप करने वाले हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो, फैमिली हो, स्कूल हो, और मतलब जो डिलिक्वेंसी है, जो भी कुसमायोजन है या बाल अपराध है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट भी देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे, सब में 5 यूनिट्स हैं, तो हम सबको कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की अच्छी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है।